हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया तो क्या पुलिस उसको मार सकती है, पीट सकती है, उससे जोर जबरदस्ती करके बयान निकलवा सकती है? तो जवाब है नहीं। पुलिस कस्टडी में किसी भी एक्यूज को, किसी भी पर्सन को टॉर्चर नहीं किया जा सकता। ये परमिसिबल ही नहीं है, ये इलीगल। तो जब कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस के पास कुछ अथॉरिटी होती है कि वो उसको इंटेरोगेट कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, है ना, उसको सर्च कर सकती हैं और जो भी सामान मिलता है उसे सीज कर सकती हैं। और जब सीज करेंगी तो उसका एक रिसिप्ट देंगी। साथ में ही अगर उनको लगता है जैसे कि वो बंदा चोर है, तो अगर लगता है कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे कुछ छुपाया है या कुछ है, तो वहां जाके सर्च कर सकती हैं। जरूरत पड़े तो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकती हैं। फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़े और विद लॉ की परमिशन हो तो वो भी ले सकती हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। हम मूवीज में देखते हैं, टीवी शोज में देखते हैं कि पुलिस कस्टडी में किसी को थप्पड़ मारा है या डंडे से मार रहे हैं या फिर टॉर्चर कर रहे हैं। तो ऐसा लीगली पुलिस नहीं कर सकती। एक बार बंदा अरेस्ट हो जाता है तो उसको 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड में रखा जाता है। उसके बाद पुलिस को उसको प्रेजेंट करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। अगर उनको और कोई कस्टोडियल इंटेरोगेशन करनी है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से, और अगर उनसे परमिशन मिल जाती है तब वो जो एक्यूज है पुलिस रिमांड में होता है और फिर वो फर्दर इंटेरोगेशन कर सकते हैं। इतनी ही अथॉरिटी पुलिस के पास होती है। एक पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाता है उससे कुछ राइट्स होते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से बना रखा है, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से रेफर कर सकते हैं। पुलिस क्या नहीं कर सकती? पुलिस अरेस्ट करने के बाद किसी भी एक्यूज्ड को मार नहीं सकती, पीट नहीं सकती, उसे टॉर्चर नहीं कर सकती, उसे जबरदस्ती कोई बयान नहीं लिखवा सकती, उसको जबरदस्ती कोई एविडेंस फैब्रिकेट नहीं कर सकती, कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं करवा सकती, किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट पर जबरदस्ती साइन करा के उसको एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सकती। वैसे भी वो कोर्ट में एडमिसिबल होता नहीं। इसके अलावा वो 24 घंटे से ज़्यादा किसी पर्सन को अपने पास डिटेन करके नहीं रख सकती हैं। उनको उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि उसके पास राइट है कि वो एक लॉयर अपॉइंट कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। सारे राइट्स बताना उनकी ड्यूटी है। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना जो है पुलिस की ड्यूटी है। बिना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के वो किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकती, ये भी इलीगल है। अगर इसमें से कुछ भी पुलिस करती है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, डिसमिसल हो सकता है, कॉम्पनसेशन क्लेम्स हो सकते हैं, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। अब आप कहेंगे ये सब तो कहने की बात है, पुलिस ने अगर ऐसा किया तो क्या ही कर लेंगे हम। तो देखिए, अगर पुलिस ने ऐसा कुछ किया है तो आप फाइल कीजिए क्रिमिनल कंप्लेंट। अगर उन्होंने मारा पीटा है तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 115 और 117 भारतीय न्याय संहिता के तहत आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कीजिए। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, जबरदस्ती रखा है, तो सेक्शन 127 बीएनएस के तहत कंप्लेंट फाइल कीजिए। या किसी भी तरह की अपनी पब्लिक सर्वेंट की जो भी लॉज हैं उसको डिसोबे किया है तो सेक्शन 198 बीएनएस के तहत आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। और कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर को, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीसीपी हो, चाहे कमिश्नर हो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिल रही है या आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आप उसी एरिया के जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को 24 घंटे से ज़्यादा रखा गया है कस्टडी में और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है तो आप हाई कोर्ट से एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे हबीज कॉर्पस की, जो बात करता है इलीगल डिटेंशन के बारे में। और ये हमारे आर्टिकल 22 क्लॉज 2 का वायलेशन भी है। तो इसके तहत आप एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और आप ह्यूमन राइट अथॉरिटीज़ को भी अप्रोच कर सकते हैं, चाहे आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच कीजिए, चाहे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट कीजिए कि इस तरीके से हो रहा है पुलिस कस्टडी के अंदर। तो ये रिपोर्ट मांगेंगे पुलिस डिपार्टमेंट से, ये फिर रिकमेंड करेंगे कॉम्पनसेशन और ये कहेंगे कि इनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए।
तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, बिल्कुल होती है। और उसका एक बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल है, 2026 में ट्रायल कोर्ट ने 9 पुलिस ऑफिसर्स को कन्विक्ट किया है क्योंकि उन्होंने एक फादर सन को कस्टोडियल टॉर्चर किया, जिसकी वजह से कस्टोडियल डेथ भी हुई है तमिलनाडु में। और रिकमेंड किया है हाई कोर्ट ने कि इनको सिवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट काम नहीं करते हैं या पुलिस को पनिशमेंट नहीं मिलती है। साथ ही साथ जितने भी केसेस हाई कोर्ट में कस्टोडियल डेथ के आते हैं उसमें बिल्कुल डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है पुलिस के खिलाफ। उनके खिलाफ क्या कहते हैं, कॉम्पनसेशन, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर उन्होंने कहा है कॉम्पनसेशन देना है और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ये सब चीज़ें, इलीगल डिटेंशन केसेस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, आपको याद रखना है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है क्योंकि पुलिस का काम है न्याय व्यवस्था बना के रखना। वो अरेस्ट करती है जिससे इन्वेस्टिगेशन कर सके, इंटेरोगेशन कर सके। लेकिन एक बार अरेस्ट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की पावर है उनके पास पनिश करने की पावर नहीं है। पनिश करने का काम केवल कोर्ट का है। तो कोई भी पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर कर रही है या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बता रही है या लॉयर से आपसे को कंसल्ट करने नहीं दे रही है, ये 24 घंटे से ज़्यादा आपको रखा है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21, 22(1), 22(2) इन सब का वायलेशन है। तो ये तो आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो ऐसे ही बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इस पर आप कंप्लेंट फाइल कीजिए अगर आपके साथ गलत हो रहा है या आप किसी जानने वाले के साथ गलत हो रहा है, और थोड़ा सा लॉ समझिए जिससे कि आप ना तो गलत सहें ना ही गलत होने दें। थैंक यू।